फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। तीन साल से चैंपियन ऑफ चैंपियन, ये तीन खिलाड़ी कहाँ के हैं, कौन सा चैंपियन है, चैंपियन ऑफ चैंपियन कहाँ के हैं आप ये बताइए। घर जाते जाते 9 बजे तो फिर इतना मेहनत करे, फिर फ्लो कैसा वैसे दूसरा सिलेक्शन ना हुआ, कुछ नहीं है सर। अमिताभ शर्मा उसने गैर कानूनी तरीके से नाजिर अहमद मीर के साथ मिल करके धांधली करके उनके बच्चों को एक्रेडिट करने में लगा हुआ है। पता चला कि हम लोग जाते ही नहीं है, तो वो रीज़न से हम लोग को बहुत अपसेट तो होगा ना सर। हम लोग इतना स्ट्रगल करके आगे जाते हैं और बाद में पता चला वो जाने मिला ही नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स में सुरेश कलमाड़ी जो अंधाधुंध करप्शन किया था, आज जो जेल के सलाखों के पीछे चल रहा होगा, आज उसी तरह से ये अमिताभ शर्मा के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। खेल कूद में भी लोग आज के दौर में अपनी जिंदगी बनाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ दिन रात अपने प्रतिभा को संवारते हैं। बेरोजगारी के इस दौर में लोग रोजगार के लिए हर क्षेत्र में दिन रात मेहनत करते हैं और उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे द्वीपों में भी उजागर हुआ है। स्क्वे मार्शल आर्ट्स के कुछ बच्चे और उनके कोच सेल्वम जी ने अपने गंभीर आरोपों के साथ स्पोर्ट्स में धांधली के मामले को उजागर किया है। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक और उलझन हम सबके सामने रखने वाले हैं, वो है मार्शल आर्ट्स से जुड़ी हुई। हमारे अंडमान निकोबार में जो स्क्वे मार्शल आर्ट्स है, उनके बीच में कुछ बात ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए। इसकी पूरी जानकारी के लिए हम स्पोर्ट्स पर्सन और जो कोच हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है। जहां तक हमें सूत्रों से पता चला है और खिलाड़ियों ने भी हमें बताया कि जो सिलेक्शन है, अभी जो 37th नेशनल गेम्स होने वाला है गोवा में, उसमें जो सिलेक्शन हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ी सामने आई है। कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जो गाइडलाइंस है और जो क्राइटेरिया है उसमें फिट बैठते हैं, मगर कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को इसके लिए सेलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है जो इसमें फ़िट भी नहीं बैठते हैं। ऐसे ही बहुत कुछ छुपी हुई अंदरूनी मामला है, उसी बारे में हम चलिए सीधे खिलाड़ियों से ही बात करेंगे और जानेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। हेलो सर, बोलिए। मेरा नाम शैलेश भाई है, मैं एक नेशनल रेफरी हूँ स्क्वे गेम का। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो प्लेयर है उनके साथ गलत हुआ है। जो भी क्राइटेरिया था वो सब कुछ हमने फॉलो किया। सारा गाइडलाइंस स्टेट सिलेक्शन हमने करा पार्टिसिपेट किया, जितना भी डॉक्यूमेंट जो भी सबमिट करना तो सब हम लोग ने किया। बट जो डिपार्टमेंट के तरफ से जो फंडिंग आया है वो उन प्लेयर्स को आया है जो ना स्टेट सिलेक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं ना कुछ किए हैं। एट द लास्ट मोमेंट में जस्ट उनका नाम
आ गया कि इन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेशनल गेम्स में, बट हमारा नाम नहीं आया। ये चीज़ जानना है कि क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग ने तो सब कुछ अपना जो एज़ पर द नेशनल गेम का जो क्राइटेरिया है उसके थ्रू पूरा फॉलो करके हमने सब कुछ किया। तो हमारे बीच में हम लोग का जो प्लेयर है उनका नाम क्यों नहीं आया। इस पर आप प्रीवियस आप अगर देखोगे तो उनका ना कुछ 2-3 साल में कोई अचीवमेंट नहीं है। वही जगह हमारे पास हर 3-4 नेशनल लगातार जितना भी प्रीवियस नेशनल हमारे जितने ही बच्चे हैं सबका मेडल्स है, सब मेडल टैली में आए हुए हैं। तो ये जो बच्चे 3-4 साल नहीं, मेडल आप पिछले 3-4 साल में ले रहे हो, क्या पता सिलेक्शन हुआ होगा और वहाँ पे वो लोग आज के डेट में आपसे बेटर होंगे तभी उनका सेलेक्ट किया गया होगा ना। क्योंकि उन्होंने कोई सिलेक्शन स्टेट सिलेक्शन में जब हुआ था तब उन्होंने किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। स्क्वेयर का जो स्टेट सिलेक्शन था किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट उनका नाम आ गया है। आर यू श्योर? यस। कोई ऐसा सिलेक्शन नहीं हुआ था? नहीं, पूरा प्रॉपर हमारे पास ये है कि उन लोग ने किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आप कुछ कहना चाहते हैं? मॉर्निंग सर हम लोग लास्ट 10+ ईयर से यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सब स्क्वेयर मार्शल आर्ट कर रहे हैं। आइलैंड में हम लोगों ने लास्ट 10 ईयर्स में बहुत सारे मेडल्स और बहुत सारे ट्रॉफीज़ जो भी है हमने इकट्ठा किए हैं। अभी लास्ट हमारा जो नेशनल गेम्स का जो तैयारी है वो हमने मई से अपना तैयारी शुरू करके रखा है सर। इस नेशनल गेम्स के लिए हमने बहुत सैक्रिफाइस किया। सुबह शाम हम अपना ट्रेनिंग जो भी है कर रहे हैं और जो भी मास्टर के जो भी नेतृत्व हम सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं सर। और हमारा प्रॉपरली हमारा नेशनल एक हुआ, उसमें हमारा सिलेक्शन ट्रायल हुआ फेडरेशन की ओर से, और यहाँ पे हमारा सिलेक्शन ट्रायल कराया गया था। हम लोगों ने पार्टिसिपेट करके सिलेक्शन ट्रायल भी दिया और हमने पास होके हमें सेलेक्टेड प्लेयर्स माना गया, हमने सेलेक्ट हुआ और जो भी था सारे ऑब्जर्वर वगैरह भी आए थे और हमारा सिलेक्शन हो गया। लेकिन अभी उसके बावजूद भी हमें जाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जो प्लेयर्स जो पार्टिसिपेट ही नहीं करे सिलेक्शन ट्रायल में उनको मौका दिया जा रहा है कि आगे वो नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करें। जब कोई क्वालिफाइड प्लेयर, सिलेक्शन किसके लिए रखते हैं हम, जो अच्छा है जो क्वालिफाइड है वो जाके आगे जब रिप्रेजेंट करता है तब मेडल्स वगैरह आते हैं, तब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, तब हमारा स्टेट का नाम अच्छा है। हम सेलेक्टेड प्लेयर्स हैं, हम क्वालिफाइड प्लेयर्स हैं। यहाँ के जो भी है सब लास्ट 2 ईयर्स का इनका अचीवमेंट किसी का भी मेडल 4 मेडल से नीचे नहीं है, सब क्वालिफाइड है, सब अच्छा खेलने वाले प्लेयर्स हैं। सर हम लोग माई सेल्फ नितिन सर, हम यहाँ जेनाराम कॉलेज पढ़ते हैं सर, यहाँ BP 2nd ईयर सर। हम सुबह 4 से 9 बजे तक क्लास में रहते हैं सर, फिर घर जाएंगे, फिर शाम का 3:30 को रिपोर्टिंग रहता, फिर घर जाते जाते 9 बजे जाता सर। इतना मेहनत करे और उस लोग ना किसी का सिलेक्शन नहीं है। हम लोग इतना सिलेक्शन करे सर, दिन का टाइम में 3 बजे से घर जाते जाते 10 बजे तक पहुंच गया सर। हम लोग स्टेडियम में रुके थे और इतना सिलेक्शन कराया, इतना कुछ हुआ, फिर उस लोग कैसा बेचते थे, उस लोग सिलेक्शन ना हुआ, कुछ नहीं है सर। सर वही कहना चाहूँगी कि हम लोग का एसोसिएशन रिकॉग्नाइज है सर। एक ऐसा प्लेयर जा रहा है जिसका ना, कौन सा एसोसिएशन आपका? हमारा स्क्वेयर मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया है सर। लेकिन ऐसा एक एसोसिएशन से प्लेयर सेलेक्ट हुए जिसका कोई रिकॉग्नाइज नहीं है, एफिलिएटेड नहीं है, बट उन्हें मौका मिल रहा है। आर यू श्योर कि उनका वो जिस एसोसिएशन से जा रहे हैं वो एफिलिएटेड नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है? पक्की बात है? यस सर, पक्की बात है सर। तो वही है, हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं दिन रात, लेकिन जिसे डिज़र्विंग है जो स्टूडेंट उन्हें नहीं जाने मिल रहा है, लेकिन जो नॉन डिज़र्विंग है सर हम लोग यहाँ पे सुबह से हम सेक्रीफाइस करते अपना ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए। पता चला कि हम लोग जाते ही नहीं है, तो वो रीज़न से हम लोग को बहुत अपसेट तो होगा ना सर। हम लोग इतना स्ट्रगल करके आगे जाते हैं और बाद में पता चला हम लोग को जाने मिला ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा, तो यही चीज़ हम कहना चाहते हैं कि आगे जो भी है थोड़ा हम लोग के लिए अच्छे के लिए होना करके सोचते हैं करके। सर इन लोगों का तो स्टेट बॉडी से भी एफिलिएशन नहीं है सर, तो उस लोगों को प्रेफर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो हमें नहीं दे रहा जा रहा है। सर विड्रॉल हो गया बहुत पहले ही, आप इसमें भी देख सकते हैं विड्रॉल हो गया है उसका सब। उन लोगों का जो मिनिस्ट्री से उन लोग फेडरेशन को विड्रॉल कर दिया रहे हैं, वो फेडरेशन को मिनिस्ट्रीज ने डीएफिलिएट कर दिया था। मिनिस्ट्रीज ने उनका जो बॉडी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो आपका फेक सर्टिफिकेट है, कुछ फ्रॉडेंट वे में सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड हुआ है करके उनको 5 सितंबर को मिनिस्ट्रीज का इवन आपका वेबसाइट में अभी भी अवेलेबल है। 15 सितंबर का डेट पे 5 को ऑर्डर निकला था, 15 को आपका मिनिस्ट्रीज पे पब्लिश हुआ है कि विड्रॉवल ऑफ रिकग्निशन ऑफ SFI, स्क्वेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया। उनका फेडरेशन ने
अपना मिनिस्ट्री से विड्रॉ कर दिया उनका रिकग्निशन, फिर भी उन्हीं का प्लेयर्स है, उन्हीं को खेलने दिया जा रहा है। हमने उनका सिलेक्शन ट्रायल पार्टिसिपेट किया, उनका लेटर आया था हमें कि आप सिलेक्शन ट्रायल, एसोसिएशन को लेटर आया, मास्टर को लेटर आया था कि आप सिलेक्शन ट्रायल पार्टिसिपेट करिए करके। हमने सिलेक्शन ट्रायल पार्टिसिपेट किया, हमने सारा उनको असेसमेंट सब कुछ क्लियर दिखाया, लास्ट नेशनल उसका लास्ट नेशनल, ये साल का जितना इवेंट हमने पार्टिसिपेट किया है वो सबका असेसमेंट दिखाया, सर्टिफिकेट दिखाया, सब कुछ करे हमने। उन्होंने लाइक सब कुछ हमारा सारा प्रोसीजर फुल लीगल वे पे प्रोसीजर में हमने किया था काम। जो प्लेयर सिलेक्शन ट्रायल पार्टिसिपेट नहीं किया, सिलेक्शन ट्रायल में इन्होंने हमसे फॉर्म भरवाया, सब कुछ करा, इनका ना फॉर्म है ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और वो जो बॉडी क्लेम कर रहे हैं दैट्स डी एफिलेटेड बॉडी। सर्टेन रूल्स है सिलेक्शन ट्रायल पार्टिसिपेट करने के लिए, एक प्लेयर को फंड देने के लिए प्लेयर स्टेट का रहना, इनका बॉडी जो है रजिस्टर्ड बॉडी रहना, प्रॉपर सिलेक्शन ट्रायल पार्टिसिपेट करना रहता। तो ये कुछ पॉइंट्स सर, ये पॉइंट पे कहीं पे भी कोई प्लेयर फिट नहीं कर रहे हैं, उसका बावजूद भी हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, कोई अपना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी आपने स्क्वायर मार्शल आर्ट्स के बच्चों की बातें सुनी, किस परिस्थिति से ये बच्चे गुजर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में भी कई किस्म के धांधली होती है। क्या ये हमारे अंडमान निकोबार में भी ऐसा हो रहा है? हम प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि इन बच्चों ने अभी भी जिन पॉइंट्स को मेंशन किया है कृपया इस पर संज्ञान लें, क्योंकि जिस तरीके से आपने इन बच्चों को सुना, और यहाँ पर आप देखते भी होंगे कि ये जो बच्चे हैं अपना कॉलेज स्टडी के बाद में सिर्फ एक जुनून है कि वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे स्टेट, हमारे अंडमान निकोबार का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने कला को और संवारना चाहते हैं। तभी ये बच्चे दिन रात पढ़ाई के साथ साथ मेहनत भी करते हैं, और फिर जब उनके तमाम क्राइटेरिया के फुलफ़िल करने के बावजूद भी अगर उनको सेलेक्ट नहीं किया जाए, उनके साथ ये धोखा दिया जाए, तो फिर कैसा लगेगा ये आप भी महसूस कर सकते हैं। हम एक बार फिर गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। चलिए अभी हम स्क्वायर मार्शल आर्ट्स के जो कोच हैं सेल्वम सर, जिनसे आप सब परिचित हैं, इनकी जो पहचान है मार्शल आर्ट से ही हुई है, चलिए हम सेल्वम सर से ही जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में इनका क्या कहना है। जय हिंद सर। नमस्कार, जय हिंद सर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ पे आए, हमारे बच्चों का जो है मामला को जो है ऊपर तक पहुँचाने का जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसके लिए मैं अपने सही दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ, और अपना कीमती समय निकाल करके आए उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सर ये पूरी मामला जो है स्क्वायर मार्शल आर्ट को लेकर के है। तो स्क्वायर मार्शल आर्ट जो है पिछले करीबन हम लोग 2007 से हम यहाँ पे लगे हुए हैं, और हमारे बच्चे भी इसमें लगे हुए हैं, और ये जितने ये बच्चे खड़े हमारे पीछे देख रहे होंगे ये बचपन से मेरे पास में हैं, और ये आज 22-23 साल के हो चुके हैं और हायर एजुकेशन में ये लोग। और कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो नेशनल गेम्स के लिए 37th नेशनल गेम्स के लिए अपना आगे का जो अगर अपना हायर अपर लेवल का जो एजुकेशन को भी नहीं जा करके ये 37 नेशनल गेम्स के लिए अपना फोकस करके 1 साल का अपना पढ़ाई को भी रोक करके यहाँ पे बैठा हुआ, और पिछला 3 से 4 महीना लगातार जो है इनका प्रैक्टिस चल रहा है, सुबह शाम चल रहा है। और उसके बावजूद आज हमको ये देखने को मिल रहा है एक ऐसे 3 खिलाड़ी, वो 3 खिलाड़ी हमारे पास से निकले हुए हैं, वो 3 खिलाड़ी जिसका 2 साल से कोई अचीवमेंट ही नहीं है, जिसका इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस के जरिए गलत तरीके से उन 3 बच्चों को स्पॉन्सर करने में जो है स्पोर्ट्स काउंसिल लगा हुआ है। और देखिए मैं सबसे बड़ी बात एक मैं बता दूंगा, स्पोर्ट्स काउंसिल को जरूर करना चाहिए, मैं नहीं बोलता हूँ कि भाई नहीं करिए, करना चाहिए, लेकिन क्राइटेरिया तो मान के चलना है ना। ये मेरे हाथ में जो है ना स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का जो है क्राइटेरिया मेरे पास में है, सिलेक्शन ट्रायल का क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए। आप देखिए ये हमारा नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का है, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना क्राइटेरिया बना रखा है जिसके मुताबिक एक प्लेयर जो है किसी भी एसोसिएशन से के साथ होना चाहिए, और वो एसोसिएशन रजिस्टर्ड होना चाहिए कॉर्पोरेट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक, जिसमें ये लोग कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। ये 3 प्लेयर जिसको अभी काउंसिल करने जा रही है, ये मैं काउंसिल की बात बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए एसोसिएशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अंडमान निकोबार स्टेट ओलंपिक स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। जो एसोसिएशन अगर रजिस्टर्ड है और उसकी सारी अचीवमेंट सही है तो वो काउंसिल से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और हम काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड हैं, आइलैंड स्क्वायर मार्शल आर्ट एसोसिएशन रिकॉग्नाइज्ड है काउंसिल से, और अंडमान निकोबार स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन से भी अफिलेटेड हैं हम लोग। हम लोगों ने अब लगातार हर साल हम 10 से 15 हज़ार हम काउंसिल ये स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल को फंड देते हैं, एप्लीकेशन फीस बांधते हैं, बच्चों से डोनेशन लेकर के हम फीस बांधते हैं। वहाँ पे हम बच्चों को पिछला 40 साल से 35 साल से हम बच्चों को वॉलंटियर सर्विस दे रहे हैं, या आप भी पूछ सकते हैं किसी से हम एक लाल पैसा लेते हैं, हम वॉलंटियर सर्विस दे रहे हैं, और आज ये बच्चे यहाँ पे चैंपियन बन के खड़े हैं। और पिछला 3 सालों से मैं बताना चाहूँगा, 3 सालों से स्क्वायर मार्शल आर्ट में चैंपियन ऑफ चैंपियन हमारे एसोसिएशन के पास में है, हमारे द्वीपों में है।
3 साल से चैंपियन ऑफ चैंपियन। ये 3 खिलाड़ी कहाँ के हैं, कौन सा चैंपियन है, क्या है, ये आपका ऊपर पड़े, मैं छोड़ देता हूँ कि आप पता लगे भाई आप चैंपियन ऑफ चैंपियन कहाँ के हैं। आप ये बताइए। जीरो वालों को आप काउंसिल जो स्पॉन्सर करेगा, और हम चुप बैठे रहें। हमने कुछ हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं बोल रहे, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अब उसके खिलाफ हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाते भी नहीं हैं, लेकिन क्राइटेरिया को फॉलो किए बगैर जो प्लेयर, सिंपल सी बात है, आप कुछ भी गेम में जाना है सिलेक्शन ट्रायल होना है, ये जनरल थ्योरी है। हम लोग जब भी जाते हैं नेशनल, हम काउंसिल की इंटीमेशन करते हैं, डिपार्टमेंट इंटीमेशन करते हैं कि भाई अपना ऑब्जर्वर भेजो, आप ऑब्जर्वर भेज करके हमारा सिलेक्शन ट्रायल को फॉलोअप करिए, और हमारा सिलेक्शन कैसे हो रहा है आप बैठ के देखिए। और बाकायदा ऑब्जर्वर ऑफिस से आता है, काउंसिल से आता है, आ करके ही हमारा जो सिलेक्शन ट्रायल को वो अप्रूवल करता है, उसके बाद में जा करके ऑफिशियली सारा काम होता है। आप इसमें क्यों नहीं हुआ, मेरा पूछने का मकसद मतलब इतना ही है कि इसमें क्यों नहीं हुआ, और गैर कानूनी तरीके से क्यों ये 3 बच्चों को इतने जोर शोर से स्पॉन्सर करने में इतने जोर से कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। और दूसरी बात, जो 3rd नेशनल गेम्स जो हो रहा है, इसके बारे में मैं बताना, कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा कि ये डिले हो रहा है हम लोगों को, कि जो फेडरेशन है, जिस फेडरेशन से ये 3 बच्चे ताल्लुकात, इनकी माँ बाप ताल्लुकात रखते हैं, वो फेडरेशन डी-रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑर्डर नंबर का देखिए, ऑर्डर का नंबर इसमें लगा 9-18/2007, और SP 13 5 सितंबर को इनको निष्कासित कर दिया गया है। गलत तरीके से सरकार को जो है झूठा डॉक्यूमेंट्स दे करके जो रिकॉग्निशन ले रखा था इन्होंने पिछले 5-6 साल से, उसको सरकार के नज़र में आने के बाद मोदी सरकार ने इनको निष्कासित कर दिया, इनको डी-रिकॉग्नाइज कर दिया, इनका जो है रिकॉग्निशन विड्रॉवल कर दिया। उसके बावजूद आज उस फेडरेशन को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बॉडी का एक मामूली से एक एग्जीक्यूटिव मेंबर अमिताभ शर्मा, उसने गैर कानूनी तरीके से नाजिर अहमद मीर के साथ मिल करके धांधली करके उनके बच्चों को एक्रेडिट करने में लगा हुआ है, जिसका मैं पूरी जोर शोर से मैं उसका विरोध करता हूं। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आपको पता होगा, याद दिला देना चाहता हूं, कॉमनवेल्थ गेम्स में सुरेश कलमाड़ी जो अंधाधुंध करप्शन किया था, आज जो जेल के सलाखों के पीछे चल रहा होगा। आज उसी तरह से ये अमिताभ शर्मा के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, जो एक मामले से एग्जीक्यूटिव मेंबर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, ये पूरे स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के, स्पोर्ट्स के लोगों के साथ, स्पोर्ट्स के बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ किया। आज हमारे 25 राज्यों के बच्चों को खेलने नहीं दिया। ये अमिताभ शर्मा के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, और ये सरकार का नींद खुलना चाहिए, और मोदी जी के कानून की बात चाहना चाहिए, और ये अमिताभ शर्मा जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए कि एक मोदी सरकार का ऑर्डर के खिलाफ में इसने कैसे एक निष्कासित फेडरेशन को किस तरह से इसने लिया और किस तरह से उसके ऊपर काम कर रहा है, इसके ऊपर में बहुत बड़ा एक निर्णय लेना चाहिए, उसके ऊपर में चर्चा होना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और उसके ऊपर इंक्वायरी बैठाना चाहिए, और ये अमिताभ शर्मा जेल के पीछे होना चाहिए। अगर वाकई में आप हमारे मोदी सरकार इसके ऊपर अगर सीरियसली हैं तो जरूर करना चाहिए कार्रवाई। अगर आप वाकई में चौकीदार हैं तो ये चोरी हो रहा है, ये गलत हो रहा है हमारे 25 राज्यों के खिलाड़ियों के खिलाफ में। 1-2 नहीं, ये सिर्फ हमारा राज्य नहीं है, 25 राज्यों के खिलाड़ियों के साथ में नाइंसाफी किया ये अमिताभ शर्मा, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बस मैं इतना कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। जब आप दिन रात मेहनत करते हो और आपको उसका अंजाम नहीं मिलता है, जबकि आप जानते हो कि आप उसमें फिट बैठते हो, उसके बावजूद भी आपको वो अंजाम नहीं मिलता है जिसके आप हकदार होते हो, तो गुस्सा आना जायज़ है, मन उदास होना एकदम स्वाभाविक है। अक्सर हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स के फील्ड में भी बहुत किस्म की करप्शन होती है। तो ये करप्शन का मामला है? जिस तरीके से यहाँ पे तमाम बच्चों ने और कोच सेल्वम सर ने बातें बताई है यहाँ पे, तो ये एक बहुत बड़ा मामला लगता है। हम कृपया गुजारिश करेंगे कि जो 37th नेशनल गेम्स गोवा में होने वाला है, इसके लिए जो भी सिलेक्शन हुआ है बच्चों की, उनकी दोबारा से वेरिफिकेशन की जाए, और सिलेक्शन कमेटी से भी पूछताछ की जाए कि आखिर किस बेसिस पे उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और इन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। सेल्वम सर जो है अंडमान निकोबार में मार्शल आर्ट्स को लेकर पिछले 25-30 साल से इन बच्चों को यहाँ पे ट्रेन करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि बिना फ़ीस के निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं, और उल्टा फेडरेशन का फ़ीस जमा करने के लिए बच्चे जो है डोनेशन देते हैं सेल्वम सर को, क्योंकि वो इस नेक काम को हमारे अंडमान निकोबार में कर रहे हैं। जहाँ बच्चे एक तरफ बुरी आदतों में नशाखोरी में जाते हैं, तो वहीं सेल्वम सर जैसे ही लोग हैं जो बच्चों को इनसे दूर रखते हैं और उनके टैलेंट को उभारने के लिए उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं, और उनको उस काबिल बनाते हैं कि वे राज्य ही नहीं राष्ट्रीय लेवल पर भी मुकाबला कर सके, और उनको थोड़ी सपोर्ट मिले तो वो अंतर्राष्ट्रीय मंच तक भी जा सकें।
आप सब जानते ही हैं कि 37th नेशनल गेम्स गोवा में फ़िलहाल चल ही रहा है और स्क्वायर मार्शल आर्ट्स जो है इनकी रिपोर्टिंग 4 तारीख को है और उनके बाद उनका कंपटीशन है। तो उससे पहले अगर ये मामला सुलझ जाए और जो भी हकदार हैं उनको उनका हक मिले तो ये एक बहुत ही सुकून वाला फैसला होगा। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। इन बातों में अगर जरा भी सच्चाई है तो हमारे प्रशासन को इस पर तुरंत ही और बहुत गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि 37th नेशनल गेम्स की शुरुआत हो चुकी है और कई बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी है। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।